पूरी तरीके से थू-थू होने के बाद, पूरी तरीके से बदनामी होने के बाद, न केवल देश में बदनामी हुई बल्कि पूरी दुनिया में इनकी लानत मलानत के बाद अब इनको लगता है कि कुछ धीरे धीरे जब इनकी ज़मीन खिसकने लगी है, जब इनको ये लगने लगा कि आने वाले चुनाव में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव जीवी हैं, ये कुर्सी जीवी हैं, ये सत्ता जीवी हैं। इन सत्ता जीवियों को अब ध्यान आने लगा है कि अब हमारा सत्ता से जो मोह है, वो मोह होने के बावजूद भी ये जनता इस गद्दी से उतार कर फेंक देगी, उखाड़ फेंकेगी। इसलिए अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने खिलाड़ियों को बुला करके उनके शिष्टमंडल से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने देर रात अमित शाह से 2 घंटे बंद कमरे में बातचीत की और ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक डील हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग पुनिया बाहर आकर प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उस वक्त ये एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ डील ये हुई है कि उनके ऊपर, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो FIR दर्ज है उसको कोर्ट में पेश किया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। अब देखना ये है कि त्वरित कार्रवाई कितनी जल्दी अमित शाह, नरेंद्र मोदी सरकार करती है। हालांकि ये दिन जिस तरीके से बदले हैं, ये पूरे देश की जनता का जो समर्थन महिला खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ा हुआ, पंचायतों का समर्थन साथ में आया, खाप पंचायतों का समर्थन साथ में आया और सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के महिलाओं के मान सम्मान के लिए खड़ी हुई, उससे सरकार की नींद हराम हुई है और परिणाम ये हुआ कि अब ये मीटिंग करने लगे हैं। हालांकि अल्टीमेटम कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद दिया गया था कि 9 तारीख तक अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, संवाद नहीं करती है, तो उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। अच्छी बात है, हम इसके लिए अब भी अमित शाह का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक बातचीत का रास्ता खोला और इस समस्या को निपटाने की बात कही, आश्वासन दिया। और केवल हम ये चाहते हैं कि केवल ये आश्वासन होकर न रह जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और दोषी को तुरंत पकड़ करके सलाखों के पीछे डालने का काम हो, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि महिलाओं के साथ देर ही सही लेकिन अंधेर होने नहीं देंगे इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के जितने भी जागरूक नागरिक हैं जो इस महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज अमित शाह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया। उम्मीद है कि इसका परिणाम सार्थक निकलेगा और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शांति आएगी, लोग अपने काम पे लगेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सरकार का विरोध करे। सरकार का विरोध तभी करते हैं जब सरकार काम नहीं करती, सरकार नालायक निकम्मों के साथ खड़ी हो जाती है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, तब लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, वरना लोगों के पास टाइम नहीं है। 2 जून की रोटी कमाने के लिए देश का किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का नौकरी पेशा व्यक्ति हो और बेरोजगारों की तो पूछिए मत। जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के रास्ते खोज रहा है, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो सरकार का विरोध अनर्गल करता रहे और अपना टाइम वेस्ट करे। हम बातचीत का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं MP कौशिक।